नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दराकारका प्लैनेट के बारे में। व्हाट इज़ दिस दराकारका प्लैनेट, ये जेमिनी सूत्र में क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। एंड बहुत सारे कारक तत्वों को समझेंगे, चीज़ों को गहराई में जानेंगे। एंड इसको पार्टनर का मतलब सिग्निफिकेंस ना देखकर और भी नज़रियों से हम लोग दराकारका को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। एंड जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं एक अपील कर रहा हूँ भाई, आप लोग देखते हो मेरी वीडियो लगातार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड दूसरी चीज़, और भी वीडियोज़ हैं काफ़ी डिटेल में, वो भी जाके देखिए, एक्सप्लोर करिए चैनल को। एंड अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ दिस दराकारका। दराकारका आखिर होता क्या है। ये जेमिनी सूत्र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कह लो पहलू है। इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज कि ये पार्टनर को दर्शाता है, ना कि पार्टनर का सिग्निफिकेटर मान के इसको हम लोग समझेंगे कि वो क्वालिटीज़ जो अपने अंदर नहीं हैं, एंड वो क्वालिटीज़ जो हमको पार्टनर से सीख करनी चाहिए लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। इट इज़ द लोएस्ट डिग्री प्लैनेट। आपकी कुंडली में जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है वो बताता है कि किन सारी चीज़ों को आपको अट्रैक्ट करना चाहिए, या क्या चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं नेचुरली, कौन से कारक तत्वों की आपके अंदर कमी है। समझ रहे हो आप। इसके साथ ही साथ दो तीन चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से, जो और किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेंगी। वो चीज़ ये है कि मगर मान लो वही दराकारका जो दराकारका है, उसके दिन आप जन्म ले लो। फॉर एग्जाम्पल योर दराकारका इज सैटर्न, एंड आपने शनिवार के दिन जन्म ले लिया। इसका मतलब ये भी है कि आप में भी शनि के थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा कार्मिक बन जाएगी। समझ रहे हो आप। उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्लेसमेंट ऑफ दराकारका प्लैनेट का वीडियो एक अलग वीडियो आएगा। इस वीडियो में मैं सिंपल बात करने जा रहा हूँ कि आपका कौन सा प्लैनेट दराकारका है, एंड क्या चीज़ एंड कौन सी वैल्यू वो प्लैनेट ऐड कर सकता है, एंड आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग दराकारका से देखते हैं, ठीक है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट दराकारका के बारे में, दैट इज मून एज योर दराकारका। ओके। सो चंद्र नेचुरली कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या रिप्रेजेंट करता है। मून रिप्रेजेंट्स इमोशंस, मून रिप्रेजेंट्स अटैचमेंट। मून इज द नेचुरल कारका ऑफ व्हाट, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपका चार दीवाली घर। मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पब्लिक गैदरिंग, बहुत सारे लोगों का एक जगह इकट्ठा होना भी हम लोग मून से देखते हैं, ठीक है। चंद्र क्या होती है? चंद्र दिखाते हैं माता के कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर माँ को दिखाते हैं माँ कैसी होगी। चंद्र जिस हाउस में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए। सो आप एक चीज़ को समझो कि चंद्र आपके चार्ट पे सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है। आत्मा कारका पे मैंने वीडियो बना ली। जो हमारा हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है ये दराकारका पे, तो आपके अंदर चंद्र के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम होंगे। यू आर लैगिंग चंद्र कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक इंसान जिसके इमोशंस हैं, होते तो अंदर है, लेकिन वो शो नहीं करता। जब मून आपका दराकारका होता है, जब मून आपका दराकारका होता है, ऐसा जो पर्सन होता है वो इमोशनली अटैच तो होता है, लेकिन वो शो नहीं करता। या फिर उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी न्यू एक्सप्लोर करनी है लाइफ में। आपके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि आप नया चाहते रहते हो। फॉर एग्जांपल आपकी एक रिलेशनशिप बनी एंड उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए, लेकिन कुछ टाइम बाद थोड़ा सा डिटैचमेंट फील होने लगा। व्हाट इज़ दिस? मून एज योर दराकारका। मून जब भी दराकारका बन जाएगा तो चंद्र की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके अंदर, वो आपके स्वरूप में बहुत कम है। इसीलिए वो दराकारका प्लैनेट है। इसीलिए वो 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, या वेरी लेस डिग्री का है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर कम है, उसकी मैच्योरिटी आपके अंदर कम है, आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है। अब आप मेरी बात सुनो। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है 0 डिग्री या फिर 1-2 डिग्री का मतलब ये नहीं होता कि प्लैनेट असर नहीं दे रहा है। प्लैनेट ज़रूर असर दे रहा है, लेकिन प्लैनेट के जो मैच्योरिटी वाले असर हैं, फॉर एग्जाम्पल जो चंद्र 22 डिग्री का असर देता, 21 डिग्री का असर देता, वो आपको नहीं दे रहा है। आप बात पे चीज़ों को दिल पे लगा लेते हो। मून एज योर दराकारका। आप बात पे चीज़ों को ऐसे समझते हो कि यार ये इंसान कुछ अलग इंटेंशन से आया, लेकिन उसका इंटेंशन वैसा नहीं होता। आपकी इंट्यूशन रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि इंट्यूशन का नेचुरल कारक भी चंद्रमा है। किसी चंद्र आत्मा कारक वाले से पूछो कि आपकी इंट्यूशन कितनी हाई है,
चंद्र आत्मा कारक जो होते हैं पर्सन, उनकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू यू। आपकी इंट्यूशन कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार चीज़ें वही है, वैसा ही होगा, लेकिन जाके देखते हो यार नहीं तो वैसा नहीं निकला। व्हाट इज़ दिस? चंद्र एज योर आत्मा, सॉरी, दरा कारका, ठीक है। इसीलिए एक ऐसी वाइफ चाहिए, एक ऐसी वाइफ चाहिए आपको जिसका चंद्रमा उसको रूल करता हो, जिसका चंद्रमा उसके ऊपर थोड़ा हावी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो सोमवार का जन्म हो गया उसका, एंड उसका चंद्रमा लगन में बैठा है, कर्क लगन की कुंडली हो गई, चंद्र उसका आत्मा कारक बन गया, चंद्र के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हो गए, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं भी हो गए तो उसके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी प्रेजेंट हो, ऐसा पार्टनर हमेशा सीख करना। आपकी लाइफ में जिस हाउस में दरा कारका बैठा है ना, वहाँ से भी मतलब आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स आ रही है, लेकिन आप एक चीज़ को समझो ज़रूर कि आ तो रही हैं, लेकिन वो राइट रिलेशनशिप है कि केवल एक कार्मिक रिलेशनशिप है जो कुछ टाइम तक होगी फिर चली जाएगी। एक इमोशनल स्टेबल औरत या फिर एक इमोशनल स्टेबल आदमी आपको चाहिए अगर आपका दरा कारका चंद्र है तो। चंद्र है इस दरा कारका, बहुत ही केयरिंग पार्टनर, बहुत ही कह लो मदद करने वाला पार्टनर, लाइफ में एक अटैच्ड पार्टनर जिसको आप छोड़ नहीं सकते। जिसको छोड़ोगे भी तो यार 10 बार दर्द होगा दिल में कि इसको छोड़ू कैसे, क्योंकि वो इमोशन शो करता है आपको, क्योंकि वो इमोशन शो करती है आपको। चंद्र बीइंग योर दरा कारका इज़ अ वेरी नाइस पोजीशन टू बी, क्योंकि चंद्रमा जैसा पति मिलना, चंद्रमा जैसी वाइफ मिलना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि केयरिंग होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो चंद्र किसी का भी दरा कारक है। एक और चीज़ देखने मिलेगी, उसके पार्टनर के अंदर मूड स्विंग्स बहुत होंगे। कभी तो उसका पार्टनर बड़ा रोमांटिक हो जाएगा एंड कभी बहुत ज़्यादा स्टूडियस, नहीं अब मेरे को पढ़ाई करनी है, अब मेरे को रोमांस नहीं करना। व्हाट इज़ दिस? चंद्र एज योर दरा कारका, चंद्र एज योर दरा कारका, चंद्रमा किसी का दरा कारक है। आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है जो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आपको ऐसी लड़की मिल सकती है जो अपनी माँ से बहुत अटैच्ड हो। अगर है भी तो जाके पूछना है उससे, या फिर आपको पता ही होगा अंदर से कि अटैच्ड है कि नहीं। चंद्र एज योर दरा कारका, अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइफ में सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं एक सोल्यूशन दूंगा आप लोगों को। भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ जाओ। आपके अंदर और भी ऊर्जाएं हो सकती है, मंगल की ऊर्जा हो सकती है, सूर्य की हो सकती है, लेकिन चंद्र की ऊर्जा नहीं है। एंड चंद्र की नेचुरल ऊर्जा जिस भगवान में सबसे ज़्यादा है वो है भगवान शिव। शिव टेल्स यू अबाउट इमोशनल स्टेबिलिटी, शिव टेल्स यू अबाउट हाउ टू बी स्टेबल इन योर लाइफ व्हेन यू आर व्हेन यू आर वर्शिपिंग हिम। सो ये चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी लाइफ में ग्रोथ होगी, नहीं तो फिर लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। चंद्र आत्मा कारका है, थोड़े इमोशनल स्टेबिलिटी लाइए अपने लाइफ में। एंड अगर आप स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हो तो एक पार्टनर ऐसा आप अट्रैक्ट करो अपने लिए जो इमोशनली स्टेबल हो, जो थोड़ा धैर्यवान हो, जो थोड़ा चीज़ों को समझे, इमोशनली आपको समझाए। आप बड़े ही आंसू ना बहाते हो, वो आपके लिए आंसू बहाए, ऐसा पार्टनर ढूंढो आप, तो लाइफ सफल होगी, लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। बिकॉज दोनों ही इंसान अगर ऐसे हो जाएंगे थोड़े प्रैक्टिकल लाइफ में, कम चंद्र वाले, चंद्र के कैरेक्टरिस्टिक्स कम वाले, इसमें ये मत समझ लेना चंद्र के कैरेक्टरिस्टिक्स कम है तो मैं रोऊंगा नहीं, मैं इमोशनल नहीं होऊंगा। वो डिपेंड करेगा किस हाउस में बैठा है। मान लो चंद्रमा 4th हाउस में है 4 डिग्री का, अब वो दिग्बली हो गया है, उसके अंदर चंद्र का बल बढ़ गया है। मान लो चंद्रमा 8th हाउस में पीड़ित है, मान लो चंद्रमा 6th हाउस में, 12th हाउस में, तो इमोशनल स्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी भी होगी। 12th हाउस में चंद्रमा एस दरा का तक, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी भी होगी। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, मून इन ऑल 12 हाउसेस, आप देख लेना, हाउस के हिसाब से देख लेना, फिर उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा डिग्रेड कर देना बस। मून एज योर दरा कारका, ठीक है। तो ये था कुछ चंद्र एज योर दरा कारका। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सूर्य सन एज योर आत्मा कारका। अब किसी इंसान का सूर्य आत्मा कारक बन गया तो क्या होगा? सूर्य किस चीज़ को बताता है? सॉरी, सूर्य एज योर दरा कारका, सॉरी, ठीक है। तो सूर्य किस चीज़ को बताता है? सन टेल्स अबाउट ईगो, सन टेल्स अबाउट प्राइड, sun tells about giving, not taking. Sun also tells about authority. Surya is government job. Sun is also a characteristics of we could say leadership. तो आप ये चीज़ समझ लो, अगर आपका सूर्य दरा कारक है, आपके लाइफ में अथॉरिटी नहीं है, आपके लाइफ में अथॉरिटी नहीं है, आपके लाइफ में गवर्नमेंट से कनेक्शंस नहीं है, आपकी लाइफ में एक गिविंग एटीट्यूड नहीं है, देन आपको एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में जो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव हो, जो थोड़ा सा
अथॉरिटेटिव इन गुड सेंस हो, ये नहीं कि वो मंगल की तरह लड़े चला जा रहा है। समझ रहे हो आप? तो ऐसा पार्टनर चाहिए जिसका सूर्य बलशाली हो, जिसका सूर्य उसका आत्मा कारक हो, लियो हो, सन से रूल्ड होने वाला हो। ये चीज़ को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सन एज योर दरा कारक। आप बहुत जल्दी चीज़ों को मतलब अपने अंदर ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक किसी ने आपको कुछ बोल दिया, देन आप मतलब तुरंत गुस्सा करने लगे। किसी ने आपको बोल दिया यार तू ये नहीं कर सकता, देन गुस्सा करने लगे। किसी ने बहुत ज़्यादा बोल दिया यार बहुत अच्छा गलत, आप बिल्कुल वो हो गए, एक्साइट हो गए। सूर्य एज योर दरा कारक। क्योंकि सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैच्योर्ड नहीं है। अब ऐसे लोगों को ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहिए जिसको आप ये भी बोल दो ना कि यार तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अरे कोई बात नहीं है, अच्छे क्या लग रहे हैं, नॉर्मल है चीज़ है। यार तुमने ये अच्छा नहीं पहना, तो उसको चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं। आपकी आदत क्या है? आपकी आदत है फ्लो में चलने वाली। आप फ्लो में चीज़ें कर देते हो, लेकिन पार्टनर ऐसी चाहिए जो उस फ्लो को समझे, वो ऑब्जर्व करे लेकिन कुछ बोले ना। जो कुछ बोलता नहीं है ना वो राजा होता है। जो कुछ बोलता नहीं है सुनता है देख के बस दूर से, एंड हाथ नहीं डालता किसी चीज़ में, सुनता है, देखता है, आपको परखता है, साथ नहीं छोड़ता। सूर्य वाला पर्सन होता है। ऐसे सूर्य वाले इंसान को आपको अट्रैक्ट करना है लाइफ में। सन किसी का भी दरा कारक होगा, आपके अंदर एक चीज़ देखोगे बहुत जल्दी बिदक जाते हो आप लोग। आज एक कॉन्सेप्ट सीखा है एस्ट्रोलॉजी का, यार मज़ा आ गया। आप 3 लोग 4 लोग को बता रहे हो यार मज़ा आ रहा है। सन आपका दरा कारक है, एंड दूसरी सन आत्मा कारका वाला होगा ना, सीखेगा चुपचाप, चुप रहेगा, अच्छा ऑब्जर्व करेगा। अच्छा ऐसा है, ओके। सो ये वाला एटीट्यूड है, ये वाला, समझ रहे हो आप? मैं आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सूर्य आत्मा कारका एंड सूर्य दरा कारका। इस चीज़ को समझो मेरे भाई। सूर्य किसी का भी दरा कारक है। आपको एक वर्किंग वुमेन देखनी चाहिए जो काम करती हो, जो वर्क करती हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती हो। एंड उसका आप एक रोल देखोगे उसकी फैमिली में, अगर वो लड़की है या लड़का जो भी है, उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हुए लाइफ में। क्योंकि सूर्य तभी इंसान का अच्छा होता है जब उसकी लाइफ में स्ट्रगल आता है। आप किसी राजा को ये देखोगे यार बचपन से ही चीज़ें अच्छी चल रही हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, जब कोई राजा बनने वाला होता था या कोई राजा है उसको अपने बेटे को राजा बनाना है, तो पहले उसको कड़ी परीक्षा के लिए भेजते थे। पहले उसको कहीं भेजते थे गुरुकुल में सीखने के लिए, कठिन परीक्षा होती थी। धनुष बाण क्या कहते सिखाया जाता था, है ना, सौम्य रहना सिखाया जाता था, ईगो ना है ऐसा बनाना सिखाया जाता था। जब इंसान गुरु के अंडर होता है ना, तब वो रियल सूर्य चमकता है। ऐसा इंसान जो अपने गुरुओं का आदर करे, ऐसा इंसान जो आपके माता पिता का सम्मान करे, असल में सूर्य वो है। सूर्य पीड़ित तब होता है जब हायर डिग्री का होके भी राहु का इफेक्ट हो उसके ऊपर। इंसान के अंदर अथॉरिटी भी है लेकिन वो उस अथॉरिटी का वो गलत यूज़ कर रहा है। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी पार्टनर लानी है जिसका एक्चुअल सूर्य हो। एक्चुअल सूर्य उनका होता है जिनको आप कितना भी बोल दो ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी, वो मानेंगे ही नहीं अच्छी। उनको पूरा एस्ट्रोलॉजी का पूरा ज्ञान हो लेकिन वो मानेंगे ही नहीं कि यार मेरे को एस्ट्रोलॉजी का पूरा ज्ञान है, मेरे को कुछ नहीं आता। वो ग्राउंडेड रहेंगे लेवल पे। दिस इज़ द प्योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सन, जो कि आप में नहीं है। बहुत जल्दी आप एक्साइट हो जाते हो चीज़ों को लेके, ठीक है। सूर्य एज दरा कारका, गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे दिए लेकिन नहीं निकले क्योंकि सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक्स लो थे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में एक चीज़ याद रखना, वहाँ पे चीज़ें देखी जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग पावर। रीजनिंग क्यों होती है? क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग पावर समझते हैं यार इसके अंदर सूर्य अच्छा है कि नहीं है। एंड जो पेपर सेट कर रहा है उसका भी सूर्य अच्छा है। सूर्य अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, मेन चीज़ होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर कम है कि ज़्यादा है। सूर्य जो दरा कारका, थोड़ा अपीयरेंस पे आ जाए, थोड़ी पार्टनर आपकी थोड़ी सी क्या कह सकते हो गोरी हो सकती है, या पार्टनर आपका गोरा हो सकता है, थोड़ी सी रेडिश हो सकती है उसकी टोन, एंड मीडियम हाइट हो सकती है, ठीक है। अब एक बात और बताना चाहता हूँ, सूर्य जिस किसी का भी दरा कारक बन जाएगा, ऐसे इंसान को एक अच्छा पार्टनर पाने के लिए रविवार को सूर्य के फास्टिंग करनी चाहिए। देखो बहुत ही एक ऑकवर्ड रेमेडी है, रील्स में आके लोग ऐसी रेमेडी देके चले जाते हैं, आप कह रहे होगे यार कैसी रेमेडी दे रहा है, लेकिन इस रेमेडी को मैंने करवाया है एंड मेरे को रिजल्ट मिले, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें बढ़ते चले गए या बढ़ते नहीं चले गए, उसकी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट होती चली गई जिनमें सूर्य अच्छा था, तो वो पार्टनर भी अट्रैक्ट हो गया। आप एक चीज़ याद रखना, जिस भी प्लेनेट का आप फास्टिंग करते हो उस प्लेनेट से रिलेटेड कारक तत्व आपको प्योर होकर मिलने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शुक्रवार की फास्टिंग करते हो, आप माता लक्ष्मी की फास्टिंग करते हो, आपको पैसा एक प्योर फॉर्म में मिलने लग जाता है। फास्टिंग करके पैसा वैसे नहीं आएगा कि यार ट्रेडिंग से पैसा आ गया, झमाझम पैसा आता चला, ना 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 ना, वो सात्विक तरीके से पैसा आएगा, वो सौम्य तरीके से पैसा आएगा, एंड इट विल गिव यू हैप्पीनेस ऑल्सो। तो इस चीज़ों को समझना जरूरी है, इसलिए फास्टिंग बता रहा हूँ।
दूसरी चीज़ मेरे भाई, अगर सूर्य आत्मा कारका आपका दरा कारका है, तो एक चीज़ जान लेना कि आपको अपने पार्टनर से लड़ाई नहीं करनी है, उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, एंड उसका टाइम टाइम पे थोड़ा सा कह सकते हो मतलब केयर करनी है। क्योंकि क्या होता है, जिनका सूर्य दरा कारका होता है वो लोग ये भी सीख कर रहे होते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत कुछ करे, एंड जब वो बहुत कुछ करे एंड आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, देन इट विल गिव यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको गिल्टी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत अपना अगर वीनस के कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ाना चाहो, या फिर आप अपना दरा कारका को स्ट्रॉन्ग करना चाहो, तो वो चीज़ें जो होती ना, थोड़ी अथॉरिटी, थोड़ी चीज़ें, वो चीज़ बिल्कुल बैलेंस करके लेके चलना है। समझ रहे हो आप, ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये था कुछ प्लेसमेंट हमारा सूर्य एज योर दरा कारका। अब हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे जुपिटर एज योर दरा कारका। ठीक है, तो अब बात करेंगे जुपिटर एज योर दरा कारका। तो हमें एक चीज़ समझनी है यहाँ पे कि जुपिटर के कारक तत्व क्या है, गुरु के कारक तत्व क्या है। जुपिटर टेल्स यू अबाउट नॉलेज, जुपिटर टेल्स यू अबाउट हाउ टू प्रीच, हाउ टू रिएक्ट विद द सोसाइटी। तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी गुरु आपका दरा कारका बन जाता है, देन इंसान की स्पाउस ऐसी आती है जो उसके लिए गुरु की तरह एक्ट करे। इंसान की स्पाउस ऐसी आती है या ऐसा आता है जो उसको टाइम टाइम पे गाइड करे, जो उसके बिजनेस में उसका हाथ बटाए, जो उसकी लाइफ में हर सपोर्टिव चीज़ बताए जिसकी ज़रूरत मतलब उसके अपलिफ्टमेंट में है। सो गुरु एज योर दरा कारका इज़ अ वेरी गुड पोजीशन। यू आर ब्लेस्ड विद गॉड। एक चीज़ हम लोग को देख लेनी है, गुरु मरण कारक नहीं होना चाहिए। गुरु 3rd हाउस में आपका दरा कारका है, इट विल गिव यू प्रॉब्लम्स। गुरु 8th हाउस में दरा कारका, इट विल गिव यू एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स। गुरु 12th हाउस में है, दरा कारका है, इट विल गिव यू प्रॉब्लम्स देयर ऑल्सो। अब एक चीज़ को हमें समझ लेना है यहाँ पर, गुरु अगर किसी का दरा कारक है एंड पार्टनर थोड़ा सा भी अथॉरिटेटिव आ जाएगा, देन बहुत मेजर इश्यूज लाइफ में क्रिएट होने लग जाते हैं। क्योंकि गुरु अगर दरा कारक है तो एक चीज़ आप देखोगे अपने पार्टनर के अंदर कि वो बात बात पे आप पे चिल्लाता है, बात बात पे आप पे चिल्लाती क्या, ये तू गलत कर रहा है यार, ये तो गलत कर रही है, ये तेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जुपिटर की आपको थोड़ा सा हड़काएगा। उस पर राहु का इफेक्ट हुआ ना, राहु की दृष्टि हुई, सूर्य का भी इन्वॉल्वमेंट, थोड़ा बहुत ईगो आ जाएगा, थोड़ा बहुत ईगो। आपका अगर सूर्य आत्मा कारक है, देन आप चीज़ें ईगो पे ले लोगे, यार ये कैसे बता रही है मेरे को, ये कैसे बता रहा है मेरे को, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। इन चीज़ों को समझना है। गुरु जिस किसी का भी दरा कारक है, ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं कि वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ना कि पार्टनर, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनका गुरु स्ट्रांग होता है, जिनका गुरु स्ट्रांग होता है। आप इस बात को समझो, ऐसे लोग अगर अपनी लाइफ में गुरु दीक्षा ले लें, जिनका गुरु दरा कारक है, उनकी लाइफ अपलिफ्ट हो जाती है। लेकिन देखना है कि गुरु अच्छा है कि नहीं है, उसको बात करो पहले, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता बात करो, पहले समझो अपने गुरु को, देन दीक्षा लेना। ठीक है, तो और चीज़ बताना चाहता हूँ, गुरु आपका दरा कारका है, देन लाइफ में आपके तब तक स्ट्रगल रहेगी जब तक आपकी मैरिज नहीं होती। स्ट्रगल क्यों रहेगी? क्योंकि गुरु वाला वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिला नहीं, गुरु कोई आपका बन के दिखाया नहीं, गुरु किसी ने बन के दिखाया नहीं, ठीक है ना, या आपको राह दिखाया नहीं। लेकिन जब पार्टनर आएगा तो एक एक चीज़, एक एक पिन पॉइंट करके आपको बताएगा कि यार ऐसे ये चीज़ करो, ये चीज़ करो। ऐसे लोगों का भयंकर अपलिफ्टमेंट होता है जिनका गुरु दरा कारका होता है। शादी के बाद भाई मतलब लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है, कह लो सेट हो जाती है, कह लो, क्योंकि एक कंट्रोलिंग इंसान मिल जाता है, क्योंकि एक ऐसा मतलब इंसान मिल जाता है जो कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में करता हूँ। एक चीज़ और है, अगर आपके फादर और मदर में किसी का भी गुरु लगन में हो गया, गुरु 9th हाउस में हो गया, या गुरु आत्मा कारका बन गया, ठीक है, देन उनका रोल आपकी लाइफ में बहुत बढ़ जाएगा। ये चीज़ नोटिस करना, आपका गुरु दरा कारक है एंड आपके फादर और मदर में से किसी का गुरु बहुत स्ट्रांग है, देन उनका इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में एज अ गुरु बढ़ जाएगा। माता पिता दूर की बात है, एज अ गुरु बढ़ जाएगा। इस चीज़ को समझो आप। गुरु किसी का भी दरा कारक है। मैं उनको एक चीज़ और बताता हूँ, एज अ पर्सनल लेवल। यहाँ पे पार्टनरशिप को ख़त्म करते हैं, पार्टनर रिलेशनशिप की बात बाद में। आपको थोड़ा बहुत बुक्स रीड करनी चाहिए। भगवान ने आपके गुरु को लो डिग्री का इसलिए भेजा क्योंकि वो मैच्योर्ड नहीं है। वो उसमें मैच्योरिटी तब डेवलप होगी जब आप बुक्स रीड करोगे, जब आप नॉलेजेबल थिंग्स देखोगे, जब आप थोड़ा नॉलेज से जुड़ने की कोशिश करोगे, देन आप पाओगे कि चीज़ें बदल रही हैं, देन आपका माइंड बदल रहा है, आपका विजडम बदल रहा है, बिकॉज गुरु इज़ ऑल्सो योर विजडम मैन। यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन चीज़ों को जानना पड़ेगा, तो हम लोग समझेंगे चीज़ों को। गुरु जिस किसी का भी दरा कारक हो गया, अब उसका पार्टनर हो क्या सकता है? उसका पार्टनर टीचर हो सकता है, उसका पार्टनर कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है, उसका पार्टनर कहीं पे एक फर्म चलाता हो, मतलब
कहते चला सकता है, जहाँ पे गाइडेंस देता है, जहाँ पे ट्रेनिंग देता है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टूडियस हो सकता है, पढ़ाई में तेज़ हो सकता है, या पढ़ाई में ना तेज़ होकर मल्टीपल स्किल्स वाला हो सकता है। मूलांक 3 हो सकता है, जुपिटर इन फर्स्ट हाउस हो सकता है, जुपिटर 9th हाउस हो सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें प्रोबेबिलिटी है इन चीज़ों को समझना, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कलयुग में या आज के ज़माने में मैंने मूलांक 8 को गुरु की श्रेणी में रखा है, क्योंकि मूलांक 8 आपको डिसिप्लिन देता है। एंड आज के ज़माने में डिसिप्लिन कहते हैं बिना गुरु ठीक हुआ आ नहीं सकता। तो आपका पार्टनर 8 मूलांक भी हो सकता है, ये भी समझ लो, ठीक है ना। थोड़ा सा एजुकेटेड। हाँ, एक चीज़ और है, आप उन्हीं लोगों को पसंद करोगे लाइफ में जो कह लो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज हो, डेप्थ नॉलेज हो, एंड उनको आपके क्षेत्र की भी नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, आप चाहते हो यार आपका पार्टनर भी एस्ट्रोलॉजी समझे। आप जो भी काम करते हो आप चाहते हो ये काम भी मेरा पार्टनर समझे। आप उसको एज अ पार्टनर भी बनाने की कोशिश करते हो जब गुरु आपका आत्मकारक होता है। गुरु आत्मकारका में मैरिज के बाद बहुत ट्रैवल होते हैं। इंसान बड़ा ट्रैवल करता है मैरिज के बाद, ज़बरदस्त, अलग अलग जगहों पे धार्मिक ट्रैवल्स बहुत होते हैं। एंड एक बात सुनना, और अगर गुरु आपका धराकारक है एंड आपको शादी करनी है तो एक चीज़ याद करना कि किसी आप मंदिर को विजिट करने लग जाओ, कोई भी शक्तिपीठ को, उसको विजिट करोगे 9th हाउस की ऊर्जा बढ़ेगी, धराकारक की भी ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि वो 9th हाउस का नेचुरल लॉर्ड है काल पुरुष में। इस चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वेन एवर यू आर डूइंग एस्ट्रोलॉजी इन द रियल लाइफ, ठीक है, इन द रियल सिनेरियो। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं गुरु जब भी हमारा धराकारक हो सकता है। अब इसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करें? इसको अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको गुरुवार का फास्ट करना चाहिए संकल्प लेकर, ठीक है। गुरुवार का फास्ट आप किसी भी वीडियो में यहाँ पे देख सकते हो, यूट्यूब में सर्च करके हाउ टू डू गुरुवार फास्टिंग एंड ऑल, तो कर सकते हो, अपने आप से भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अपना चार्ट दिखा सकते हो, हमारा नंबर चल रहा है, आप लोग बात कर सकते हो। नंबर तो अब नहीं चल रहा, खैर नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। सो ठीक है, तो ये था कुछ गुरु एज योर धराकारका। नाउ विल टॉक अबाउट मार्स एज योर धराकारका। सो किसी का भी मार्स धराकारका बनता है तो क्या होता है, किसी का भी मंगल धराकारका बनता है तो क्या होता है। अब ये प्लेसमेंट ऐसी है जहाँ पे थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा अपनी लाइफ को लेके, थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को लेके सप्रेस करना पड़ेगा, पार्टनर को थोड़ा आने देगा पड़ेगा अपने ऊपर, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली पार्टनर काफ़ी अथॉरिटेटिव होता है। यहाँ पे पार्टनर के अंदर मंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, मार्सेनियन ऊर्जा हो सकती है, मांगलिक भी हो सकता है। अगर आप नॉन मांगलिक हो तो ये चीज़ समझो काफ़ी। पार्टनर मूलांक 9 भी हो सकता है, मूलांक 1 भी हो सकता है, ये चीज़ों को समझना। मूलांक 3 भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जब भी आपका मंगल एज धराकारक बनता है। धराकारक मंगल मतलब आपको गुस्सा बहुत लेट में आता है, आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते, आपके अंदर जो ऊर्जा है थोड़ा लेजीपन वाली ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको भगवान को फुलफिल करने के लिए ऐसा पार्टनर देगा जिसके अंदर एनर्जी हो, जो आपको सुबह उठ के बोले यार उठ, तो उठा क्यों नहीं, इस अथॉरिटी से बोले, समझो इस बात को, तो उठी क्यों नहीं, तेरे को बोला था उठने को। एंड वो अथॉरिटी आपको थोड़ी बहुत झेलनी पड़ेगी यहाँ पे जब भी मार्स धराकारक बनता है, क्योंकि पार्टनर अथॉरिटेटिव आता है यार, क्योंकि पार्टनर वुड बी लाइक सेवियर ऑफ योर लाइफ। पार्टनर आपके लिए एक सेनापति की तरह काम करेगा। अगर कार्मिक रिलेशनशिप हुई ना, उसका चंद्रमा भी अच्छा हुआ, देन आप बहुत ब्लेस्ड हो। अगर पार्टनर का चंद्रमा अच्छा है एंड आपका धराकारक, क्योंकि उसका क्या ना इमोशंस पे बैलेंस है, वो बहुत इमोशनल भी है, बहुत अटैच्ड भी है, वो छोड़ेगी भी नहीं या वो छोड़ेगा भी नहीं। लेकिन आप देखो आपका मार्स धराकारक है तो वो आपकी प्रोटेक्शन भी करेगा, इमोशनल, फिजिकल, है ना, एंड मेंटल ऑल्सो। इस तरह की प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसमेंट, जितने भी कार्मिक प्लेसमेंट होते हैं, जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप मैंने देखे, उसमें मंगल धराकारक बनता है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत निभाया, इस जन्म में वो निभाएगा। पिछले जन्म में आप ओवर इमोशनल, ओवर अटैच थे, इस जन्म में आप भी होगे, थोड़े कम होगे, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ऐसा भी हो सकता है। मंगल की चंद्र पे दृष्टि हो पार्टनर के एंड वो धराकारक बन जाए आपका, बहुत अच्छा, बहुत एक्सीलेंट। लड़ाइयाँ कब होंगी? जब आपका सूर्य अच्छा हो, जब आपका गुरु ज़्यादा अच्छा हो, गुरु 9 में हो, मंगल धराकारक हो, तो आपको लड़ाई होगी वहाँ पे। रीज़न उसके पीछे का, पार्टनर बोलेगा चलो उठो करो, आप ज्ञान देने लग जाओगे, आपको नॉलेज है, गुरु अच्छा है। इन चीज़ों को समझना एस्ट्रोलॉजी में ज़रूरी है शादी करने से पहले। एंड एक चीज़ और सुन लो, अगर मंगल धराकारक है तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक मांगलिक से शादी कर लो या फिर एक ऐसे पर्सन से शादी कर लो, मतलब जिसका मंगल आत्मकारक हो, मंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ज़रूरी ये भी है कि उसका चंद्र भी देखो आप,
चंद्र भी देखो, क्योंकि मंगल अगर मेष का लॉर्ड बनता है तो चंद्रमा 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। एंड सुकून हम लोग चंद्र से देखेंगे, तो पार्टनरशिप में हम लोग सुकून देख रहे हैं मंगल दरा कारक, एज मंगल दरा कारक, तो उसमें चंद्रमा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले का चंद्रमा पीड़ित है, आपका मार्स दरा कारक है, शादी ना करो, तोड़ दो, अलग हो जाओ, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि चंद्रमा पीड़ित वाला है, ऊपर से उसका मंगल थोड़ा हावी है, देन इट विल रूइन यू मैन, देन इट विल मेक यू लाइक व्हाट आई कैन से, बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे आप। मार्स दरा कारक होना कोई गुनाह नहीं है, बट इट वुड से कि मतलब थोड़ा अथॉरिटेटिव होगा पार्टनर। एंड लड़ाई झगड़े तभी बढ़ेंगे जब आप थोड़ा सा अपनी तरफ से ईगो दिखाने की कोशिश करोगे, थोड़ी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करोगे। सामने वाले को अथॉरिटी पसंद नहीं है, उनका मंगल नीच का भी हो सकता है, 12th हाउस में हो सकता है, 8th हाउस में हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाती हैं, लगन में हो सकता है। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें तब अच्छी हो जाएंगी जब उनका मंगल 11th में हो गया। किसी पार्टनर का मंगल 11th में है तो वो किधर देख रहा है, आपके पार्टनर का मंगल देख रहा है 6th हाउस को, मतलब वो अपने भी दुश्मनों को देखेगा प्लस आपके भी दुश्मन को देखेगा। मंगल बैठ गया 6th हाउस में, जबरदस्त तबाही प्लेसमेंट, आपके सारे दुश्मन मार देगा आपका पार्टनर। ठीक है, पार्टनर के में बैठा होना चाहिए, आपके में नहीं बैठा होना चाहिए। फिर बता रहा हूं, और सुनो, मंगल दरा कारक है, आपके अंदर आलस्य है। अब आपकी कैरेक्टरिस्टिक सुन लो थोड़ी। आपके अंदर आलस्य है, आपके अंदर हो सकता है कि कभी कदार काफ़ी गुस्सा आ जाता होगा, और वो भी उन बातों पे आता होगा जिन बातों पे नहीं करना, क्योंकि मंगल वहीं पे अपना गुस्सा दिखाता है जहाँ पे चाहिए होगा। मंगल इन मकर वालों से बात करो आप, किसी का मकर राशि में मंगल है, उच्च का मंगल मानते हैं उसको, तो ऐसा पर्सन हर जगह अपने हाथ नहीं छोड़ेगा, है ना। ऐसा पर्सन हर जगह अपना मुंह नहीं लगाएगा, ऐसा पर्सन वहाँ पे मुंह लगाएगा, वहाँ पे हाथ चढ़ाएगा जहाँ पे ज़रूरत होगी। एंड आपका मंगल नीच डिग्री का है, कम डिग्री का है, देन आप उन बातों पे गुस्सा करोगे जिन पे नहीं करनी चाहिए। आप ये ऑब्जर्व करो अपने अंदर, देखो डीपली। ठीक है, मंगल ऐसे दरा कारक का, जिस भी प्लेनेट की डिग्री कम हो जाती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाते हैं। जब वो मैच्योर होगा वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाते हैं। जी समझो आप, क्योंकि एक मैच्योरिटी एक प्लेनेट की बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मार्स की कम मैच्योरिटी विल गिव यू एंगर मैन। मंगल कम डिग्री का एंगर बनाएगा। लोग बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हो यार, आत्मा कारक का होता है तब एंग्री होता है मन, तब अथॉरिटेटिव होता है इंसान। समझ रहे हो, चिड़चिड़ा कब होता है, जब मंगल कम डिग्री का हो। अथॉरिटी और चिड़चिड़ेपन में दो डिफरेंस है, क्योंकि मंगल मूड का भी कारक है। आप लड़की हो ना, मंगल आपका धरा कारक है, बहुत मूड स्विंग होते हैं ज़बरदस्त वाले। ठीक है, बहुत मूड स्विंग होते हैं। एंड कोई लड़का है उसका मंगल धरा कारक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, चिड़चिड़ाते हो, गेम खेलना बहुत पसंद है, गेम में हारना नहीं पसंद है। ये सब चीज़ों को समझो थोड़ा लाइफ में। एंड लाइफ में हमेशा उसी पार्टनर को देखो लाइफ में जो कहीं ना कहीं आपको ये बताए कि आपके लिए वो मैच करता है नहीं करता। लड़ाइयाँ होती कि नहीं, हाँ मंगल दरा कारक में लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि सामने वाले का मंगल हावी है, आप सुनने नहीं वाले। वो चीज़ समझो, थोड़ा समझ के चलना है। एंड तोड़नी नहीं है रिलेशनशिप। अगर उसका चंद्रमा अच्छा है, अगर वो अटैच्ड है आपसे, उसको तोड़ना नहीं है रिलेशनशिप को। ठीक है, और अपीयरेंस की बात कर लूँ, थोड़ा सा कह लो ज़्यादा उसको पसीना आता होगा पार्टनर को, थोड़ा सा लाल चेहरा होगा, थोड़ा गोल चेहरा भी हो सकता है, एंड अच्छा शरीर होगा और हष्ट पुष्ट हो सकता है पार्टनर आपका। ठीक है, ठीक है। तो ये था कुछ मार्स एज योर दरा कारक। नाउ वी विल टॉक अबाउट वीनस एज योर दरा कारका। टॉक अबाउट वीनस एज योर दरा कारका। सबसे पहले बात करेंगे वीनस किन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। वीनस टेल्स अबाउट कह लो ये क्या कहते हैं, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। वीनस टेल्स अबाउट द लग्जरी। वीनस टेल्स अबाउट हाउ मच अट्रैक्टिव यू आर, आपका पार्टनर कितना अट्रैक्टिव होगा। वीनस टेल्स अबाउट वन थिंग कि मतलब कितना खर्चीला है इंसान। वीनस टेल्स अबाउट द क्वालिटीज़, द डिज़ायर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिंगिंग, डांसिंग, दीज ऑल क्रिएटिव आर्ट्स कम्स अंडर वीनस। तो ये चीज़ें वीनस के अंतर्गत आती हैं। अब आप थोड़ा सुन के खुश हो गए होगे कि वीनस अगर दरा कारक का है तो पार्टनर कैसा होगा। जी हाँ, आपका पार्टनर आपके ऊपर खर्चा करने वाला, आपका पार्टनर आपकी हर एक प्रॉब्लम में साथ निभाने वाला, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, साथ ही साथ देखने में ब्यूटीफुल। क्योंकि ये प्लेसमेंट एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है, क्योंकि भाई रिलेशनशिप के लिए अगर दरा कारक का ही शुक्र बन जाएगा तो वैसे लोग अट्रैक्ट होंगे जो कहीं ना कहीं आपकी केयर करें, क्योंकि वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ केयर। आप किसी शुक्र आत्मा कारक वाले इंसान से मिलना, या किसी वृषभ लगन के, तुला लगन के इंसान से, बड़ा ही आपको अच्छा फील होगा उनसे मिलकर। उनसे मिलकर कभी ये नहीं फील होगा कि यार इंसान चालाक था, इंसान चतुर था, ऐसा कुछ नहीं।
ऐसा पर्सन आपके लिए अट्रैक्ट हो सकता है जो आपके लिए निश्चल प्रेम करे, निश्चल प्रेम करने वाला, ठीक है। या आप चाहते हो ऐसा पार्टनर जो आपको निश्चल प्रेम करे। एंड एक बात और बताना चाहता हूँ आपके बारे में, आपका ही शुक्र दरा कारक है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कम है, देन आप थोड़े से सप्रेसिव हो सकते हो, आप थोड़े से लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हो, कम बोलने वाले, चुप रहने वाले, प्यार ना दिखाने वाले। लेकिन आपको चाहिए ऐसा पार्टनर जो आपको प्यार दिखाए, आपको चाहिए ऐसा पार्टनर जो बहुत ज़्यादा केयर करे। सही बोल रहा हूँ? अगर आपका दरा कारक का शुक्र बनता है देन आप एक चीज़ नोटिस करोगे अपने अंदर कि आप थोड़ा सेविंग्स पे विश्वास करते हो कि ये पैसे सेव करना है। हालांकि आपका पार्टनर जो आएगा वो बहुत ज़्यादा खर्चे करेगा, वो बैंक बैलेंस नहीं देखेगा, एंड देन आप उसकी मदद करोगे या करोगी उसका बैंक बैलेंस सेव करवाने के लिए। समझ रहे हो आप? वीनस किसी का दरा कारक है तो ऐसा पर्सन देखना, उसका पार्टनर ऐसा ही आता है लाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो। दूसरी चीज़ उसके अंदर कुछ आर्टिस्टिक नेचर हो सकता है, शायरी करने वाला, सॉन्ग गाने वाला, डांसर, सिंगर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एंड अगर ये भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक पार्टनर मिल सकता है। आप थोड़े नॉन रोमांटिक हो सकते हो क्योंकि वीनस आपका लेस डिग्री का है, लेसर डिग्रीज का है, बट स्टिल यू वांट कि लोग आपसे या फिर कह लो पार्टनर आपसे रोमांस करें, यू वांट दैट, ठीक है? एम आई राइट? उसके बाद अगर चीज़ें सही होती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करते जाया करो। आप ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हो जो कि आपको बार बार टाइम पे पूछे कि हाउ आर यू, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो आप, क्या किया आपने, क्या खाया आपने। ये चीज़ें आपको चाहिए। आपको पार्टनर से बहुत एक्सपेक्टेशन है। वीनस एज ए दरा कारक का, ऐसे लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन होती है रिलेशनशिप में, एंड गलती से इनका यही शुक्र जो दरा कारक है वो नीच का हो जाए, वो राहु की दृष्टि में आ जाए, वो केतु की दृष्टि में आ जाए, शनि की दृष्टि में आ जाए, इट वुड बी अ वेरी बैड पोजिशन फॉर यू। इट विल गिव यू वॉट? इट विल गिव यू प्रॉब्लम्स इन लाइफ. It will give you wrong partners, short relationships, short span के relationships. It will give you betrayal in marriage. It will give you cheat in marriage also. शुक्र दरा कारक का अष्टम भाव में बैठा हुआ है राहु के साथ. It will give you relationship problems. शुक्र दरा कारक का 6th हाउस में बैठा हुआ है. It will give you problems. दरा कारक का जिस हाउसेस में बैठा हुआ है उस पर वीडियो बना दूंगा मेरे भाई, ठीक है. लॉन्ग वीडियो बनेगी उसमें, तो ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होने वाली वीडियो. दरा कारक का शुक्र, आपको ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करना है. फास्टिंग ऑन फ्राइडेज स्टार्ट कर दो आप लोग, ठीक है. आपको वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाएंगी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाएंगी. यू आर अट्रैक्टेड विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यू आर अट्रैक्टेड विद लग्जरी, बढ़िया कार्स, घूमना फिरना एंड ऑल. यू स्पेंड अ लॉट ऑल्सो, बट स्टिल यू आर नॉट फाइंडिंग अ पार्टनर जो ये चीज़ें आपकी मतलब फुलफिल करके दे. या एक चीज़ और हो सकती है, जिनका शुक्र दरा कारक बन सकता है, ऐसे लोगों को शादी के बाद घूमना, इसकी बड़ी प्लानिंग होगी. यार यहाँ घूमेंगे, उधर घूमेंगे, इधर जाना है. ये सब चीज़ें हो सकती हैं. शादी के बाद आपकी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है. शादी के बाद चीज़ें के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं. एंड एक चीज़ मैंने देखी है, शुक्र जिनका दरा कारक है वो लोग थोड़े चुप रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सामने वालों को, एंड चाहते हैं कि पहले वो बोले तब मैं बोलूँगी या बोलूँगा. मैंने जो ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द कंसल्टेशंस. Venus as your दरा कारक only give you problems when it is conjuncted with राहु. जब वो राहु के साथ कंजंक्ट है, केतु के साथ कंजंक्ट है, शनि देख रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है भाई. मंगल के साथ है, बड़ी इंटेंस रिलेशनशिप. दरा कारक विद मार्स, दरा कारक कंजंक्शन विद मार्स, एंड ये बताता है कि बहुत इंटेंस रिलेशनशिप है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह लो जान मान के, मतलब जान दे सकते हो आप एक दूसरे के लिए. दरा कारक आप देखोगे जब भी शुक्र बनता है, मैक्सिमम टाइम्स मैंने जो देखा है कि इंसान की लव मैरिज होती है या फिर अगर अरेंज मैरिज होती है तो काफ़ी ज़्यादा देख दाख के होती है कि लड़का अच्छा कमाता है कि नहीं कमाता. ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि आपको चाहिए वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में, ठीक है. अब मैंने रेमेडी बता दी कि आप शुक्रवार को फास्टिंग कर सकते हो. बाकी आपको एक चीज़ देखनी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा चीट मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, शुक्र आपका पीड़ित है, देन उसके लिए आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत है. बहुत सारी चीज़ें, एक मैनिफेस्टिंग की एक टेक्निक है जो मैं बताता हूँ, सब चीज़ों की भी ज़रूरत है, ठीक है. तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो, नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में नंबर चल रहा है, ठीक है. और एक मेजर चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, वीनस एज योर दरा कारका, आपके अंदर डिज़ायर्स हैं फॉर लग्जरी एंड मनी ऑल्सो. आप लोग पैसा भी चाहते हो, ना कि एक पार्टनर, बाकी पैसा भी अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में. ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. ऐसे लोग की रिलेशनशिप्स भी काफ़ी रही होंगी बचपन में, ठीक है. रिलेशनशिप्स काफ़ी रही होंगी एंड इश्यूज़ भी काफ़ी हुए होंगे. लव मैरिज के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं, ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट मर्क्यूरी एज योर दरा कारका. वी विल टॉक अबाउट मर्क्यूरी एज योर दरा कारका.
जिस किसी भी इंसान का बुध दरकारक बनता है। सो ऐसे लोग ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनकी लाइफ में जिनका मर्क्यूरी स्ट्रांग हो, जिनका मर्क्यूरी आत्मा कारक हो, जिनका मूलांक 5 हो, कन्या लगन हो, है ना, मिथुन लगन हो। तो ऐसे लोगों को ऐसा पार्टनर मिलता है या वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या ये यूनिवर्स उनके लिए ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करके देता है। जब भी बुध आपका दरकारक हो जाएगा तो आपको एक बहुत टॉकेटिव पार्टनर, आप देखोगे आपकी पास्ट रिलेशनशिप जितनी भी हुई हैं, बड़े ही टॉकेटिव पार्टनर मिले हैं, जो बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, आप सुनते चले जा रहे हो। ऐसे पार्टनर मिल सकते हैं जिनका आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाणी से हो, मतलब जिनकी आवाज़ सुन के आपको अच्छा लगता है कि यार इसकी आवाज़ से मैं अट्रैक्ट हो गया। आप अगर सोचोगे आपकी पास्ट लाइफ में चीज़ें देखोगे तो आप पाओगे कि आपके पार्टनर को उसकी आवाज़ से अट्रैक्ट किया, उसकी आवाज़ बहुत अट्रैक्टिव लगी, उसकी आवाज़ में आपको बहुत ज़्यादा सौम्यता लगी, बचपन लगा। बुध ऐसी दरकार का आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके लिए बच्चों की तरह प्यार करे, जैसे कहते हैं ना बच्चों की तरह प्यार करके खिलाना। तो ये चीज़ भी देख सकते हो आप लोग कि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको ऐसा प्यार करे जैसे बच्चों को करते हैं, छोटे बच्चों को। ठीक है, बुध ऐसी दरकार का पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, माइंड से शार्प, तेज़ी से डिसीजन लेने वाला, ठीक है, ज़रा सोचने नहीं वाला। दूसरी चीज़ बिजनेसमैन हो सकता है। बुध के कैरेक्टरिस्टिक्स आप बढ़ा लो, वही चीज़ है, वैसे आपको चीज़ें चाहिए। बुध की कैरेक्टरिस्टिक्स आप में नेचुरली कम है। दिस इज़ वॉट, आप थोड़ा कम बोलते हो, सुनते ज़्यादा हो, लिसनर अच्छे हो। आपके अंदर एक चीज़ और है कि आप एक्सप्रेस कम करते हो, आप चाहते हो सामने वाला एक्सप्रेस करे थोड़ा सा। बुध ऐसी दरकार का, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए। बुध जब भी किसी इंसान का दरकारक बनता है तो ऐसे इंसान की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, ऐसे इंसान की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि पार्टनर उनके लिए बहुत कुछ करे, एक पार्टनर उनके लिए मतलब कहीं घूमे फिरे, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। उसका अगर बुध आत्मा कारक है देन ही और शी वुड बी वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, काफ़ी इंटेलिजेंट पार्टनर आपको मिल सकता है। एक ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है जो कि बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो, बहुत जल्दी डिसीजन लेता हो एंड आपकी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता हो फ्रॉम हिज इंटेलिजेंस और हिज और हर इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस से। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस में वो आपका साथ देगा, किसी भी ऐसे स्टार्टअप में वो आपका साथ देगा। एंड शादी करने के बाद मैंने ऐसा बहुत देखा है कि बुध दरकारक में पार्टनर ही आपका, जो बिजनेस पार्टनर होता है वो आपका पार्टनर ही बन जाता है एंड ही और शी सपोर्ट्स अ लॉट। ठीक है, और बुध अगर किसी का दरकारक है तो अपने से एज से छोटा पार्टनर भी मिल सकता है उसको, ऐसा भी हो सकता है। एंड एक चीज़ और देखोगे, बुध अगर आपका दरकारक है तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है, अगर आप लड़के हो तो उसके अंदर एक आदत होगी टी शर्ट पहनने की, ना कि लड़कियों के कपड़े पहनने की। ये भी चीज़ें नोट करने वाली है। आप देखना थोड़ा बहुत मैनली कैरेक्टर्स हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, एंड बुध दरकारक होता है तो मैक्सिमम टाइम्स मैंने ये देखा है कि इंसान मांगलिक बन जाता है। बहुत टाइम देखा है मैंने, मंगल की प्लेसमेंट कुछ ऐसी हो जाती है। दूसरी चीज़ बुध दरकारक में एक चीज़ और देखी है मैंने कि इंसान का मूलांक 7 हो सकता है एंड 2 हो सकता है एंड बहुत मेजर टाइम्स मैंने 4 भी देखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब बात करते हैं आपके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की कमी है जिनको आपको फुलफ़िल करना है। आपके अंदर कम्युनिकेशन की कमी है, आपके अंदर बात करने के अंदर थोड़ी सी झिझक है। आप चाहते हो पार्टनर बोले आपका, लेकिन आपके अंदर झिझक है। आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में कहीं जाते हो ना तो एकदम से बोल नहीं पड़ते हो। हालांकि आप अपने पार्टनर को देखोगे ना, कहीं भी किसी भी भीड़ भाड़ इलाके में कहीं पे भी बोल देगा, कहीं पे भी शांति है वहाँ पे मजाक कर देगा। आपका ऐसा कैरेक्टर नहीं, आप थोड़े सीरियस टाइप के, सैटर्नियन थोड़ा सा हो सकते हो। अगर आपका बुध दरकारक बनता है तो शनि का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाते हैं। ये चीज़ों को समझो। बुध किसी का भी दरकारक है, एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि उसके अंदर एक चीज़ की और कमी है, वो है थोड़ा सा सद्बुद्धि, जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस। मैं आपको कम बुद्धि नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपके अंदर सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की पावर नहीं है। आप सेल्फ डाउट बहुत करते हो, आप सोचते हो मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये सही है। आप 3-4 लोगों से पहले कंफर्मेशन मानते हो तब आप डिसीजन लेते हो। किसी दुकान पे बहुत सारे ऑप्शंस पड़े, पहले सोचते हो कि यार ये लूँ कि ये लूँ, सोच के डिसीजन लेते हो भाई आप बहुत। बुध आपका दरकारक हो गया ना, आपको ड्रॉप लेना पड़ा होगा किसी मतलब एग्ज़ाम के लिए, आपके ड्रॉप बढ़ सकते हैं, आपकी पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, ये भी हो सकता है। या फिर आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे मैं अगर प्रोफेशन की बात करूँ तो प्रोफेशन में बहुत दिक्कत आ रही है आपको जब आपका बुध दरकारक बन रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप अकेले चल नहीं सकते। इसीलिए तो भगवान ने इसको दरकारक बनाया कि पार्टनर ऐसा है। इस चीज़ को समझो मेरे भाई, दरकारक ये नहीं बताता कि पार्टनर ऐसा ही आएगा, आप ऐसा पार्टनर चाहते हो ये बताता है। इन चीज़ों को समझ लेना थोड़ा, ठीक है ना। इन चीज़ों को समझोगे तब आप थोड़ा सा समझोगे कि यार बुध आत्मा कारक है तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को समझो थोड़ा, ठीक है। मर्क्यूरी किसी का भी दरकारक है
ऐसे इंसान को भगवान गणेश की शरण में जाना चाहिए, लॉर्ड गणेश की। ऐसे लोगों को गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। ऐसे लोगों को मतलब गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ानी चाहिए। एंड ओम दुम दुर्गाय नमः, है ना, दुर्गा जी का बीज मंत्र करना चाहिए। ऐसे लोग के अंदर एक और आदत हो सकती है कि ऐसे लोग थोड़ा सा रुक रुक के सोच सोच के बोले, एंड कॉन्फिडेंस की कमी इनके अंदर दिखाई पड़ सकती है, जिनका बुद्ध कम डिग्री का है। बुद्ध कम डिग्री का है तो बचपन में आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आती थी। हाँ, लगन में है तब तो आपके मतलब दिग्बली है, अच्छा पोजीशन है, उच्च का है तो फिर अच्छा पोजीशन, लेकिन कहीं और बैठा हुआ है, देन बचपन में बहुत स्ट्रगल हुई है पढ़ाई में, बहुत मार खानी पड़ी है। मैं और कहीं नहीं बोला, और किसी प्लेनेट पे नहीं, इसमें बोलूँगा, क्योंकि यार बुद्ध जिसका खराब हो जाता है ना, वो बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लग जाता है, ये सही है कि नहीं है, समझ रहे हो आप। अगर मेरे को कोई भी ऐसा इंसान कंसल्टेशन लेता है जो मतलब जिसका बुद्ध क्या, मान लो जिसका बुद्ध दरा कारक है, तो ऐसा इंसान बार बार कंफर्मेशन लेता है, अच्छा मैं ऐसे कर लूँ, अच्छा ऐसे करना है तो ऐसे कैसे, एक एक चीज़ पे क्वेश्चन, बहुत सारे वाई हैं आपके पास, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम है, तो आपको बुद्ध की रेमेडीज़ करनी चाहिए, बुद्ध को थोड़ा सा समझने की कोशिश मतलब करनी चाहिए, ठीक है ना। सैटर्न एज योर दराकारक, सो किसी इंसान का शनि दराकारक बन जाए, पहले तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी कार्मिक प्लेसमेंट, ये एक बहुत कार्मिक प्लेसमेंट है। एंड ये प्लेसमेंट आपकी लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी दे सकती है, एंड रिलेशनशिप्स में इंस्टेबिलिटी भी दे सकती है, एंड दूसरी चीज़ थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी क्रिएट कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसी इंटेंस रिलेशनशिप्स भी दे सकती है जिसमें आप जान भी ले लो एंड जान भी दे दो। इसमें बहुत सारी मतलब प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो इसको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। और सारे तो प्लैनेट्स अलग थे, लेकिन सैटर्न एक बहुत ही कार्मिक प्लैनेट है जो आपके लाइफ में पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को लेके आएगा, एंड आपकी लाइफ में उसकी 7.5 भी लगेगी, साथ ही साथ उसकी दशा भी आएगी, अंतर भी आएगी, अंतरदशा भी आएगी, बहुत सारी चीज़ें। शनि तो है ही आपकी लाइफ में इन्वॉल्व, ठीक है, कहीं ना कहीं से आप कर्म कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो शनि। अब आपको मैं बता दूं, शनि किसी इंसान का कह लो दराकारक बनता है तो क्या होता है। सैटर्न किसी का भी दराकारक है ना, तो ऐसा इंसान आप पाओगे, आप सुनना इस बात को, बड़े ही बच्चा टाइप का नेचर है आपका, मतलब आप उन बातों पे हंस देते हो कभी कभार जहाँ नहीं हंसना चाहिए, आप वो बातें कर देते हो जो नहीं करनी चाहिए, एंड आपको पार्टनर चाहिए थोड़ा सा सीरियस। आपके अंदर शनि के कैरेक्टरिस्टिक्स कम है, आपके अंदर लेजीनेस है, आपके अंदर कम मेहनत में ज़्यादा मतलब पैसा कमाने की इच्छा है। तो ये चीज़ आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल में रखे, जिससे आप लड़ो भी तो वो चुपचाप सुन ले, है ना, जिसके साथ आप सब कुछ कर लो, जिसके साथ आप खेल लो कूद लो, मतलब जिसके साथ आप सीरियस बातें भी कर लो, क्योंकि आपका मूड कभी सीरियस रहता है, कभी एकदम से बिल्कुल जॉली हो जाता है। आप हर टाइम एक मूड से नहीं रह पाते, आपके अंतर मन में ये चीज़ें चलती रहती हैं। आप रिलेट करना इस बात से रिलेट करना कि जिन जिन इंसान का दराकारक का शनि है, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा मूड के मारे इनको का मूड बहुत स्विंग होता है। दराकारक का शनि एक चीज़ और देता है कि इन लोग का लाइफ और करियर तभी सेट होता है जब इनकी मैरिज होती है, क्योंकि कैरियर का भी कारक होता है शनि। तो मैरिज होने के बाद जब वो दराकारक एक्टिवेट होगा, देन वो कैरेक्टरिस्टिक्स धीमे धीमे लाइफ में आने पड़ेगी, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। एंड शनि बेस है, इस चीज़ को जानो, शनि किसी भी चीज़ का बेस है, बेस एलिमेंट कह लो उसको, अर्थ एलिमेंट कह लो। दिस इज सैटर्न दराकारक का है, अच्छे हाउसेज में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th हाउस में है भाई, मल्टीपल रिलेशनशिप्स देगा। दराकारक का शनि 8th हाउस में बहुत प्रॉब्लम देगा, ठीक है, सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा देगा। दराकारक का इन द 12th हाउस बीइंग शनि प्रॉब्लम्स देगा, एंजाइटी देगा, ओवर थिंकिंग देगा, रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशूज़ देगा। 6th हाउस में देगा, अगर कह लो दराकारक का शनि बन के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हेल्थ इशूज़ भी देगा, पार्टनर आपका हेल्थ इशू से है ना ग्रसित होगा। सैटर्न किसी का दराकारक का बनता है, एक चीज़ और आप देखोगे, उसकी लाइफ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेल्थ तभी ऐड होती है जब उसकी शादी होती है, क्योंकि शनि प्रॉपर्टीज़ का भी कारक है। सैटर्न किसी का भी दराकारक है। आप एक ऐसा पार्टनर भी चाहते हो लाइफ में जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी मजबूत हो, जो वर्किंग हो, जो आपकी हर प्रकार से मेंटली हेल्प करे, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो जो बच्चे वाला नेचर है ना, बच्चे वाला जिसके अंदर मैच्योरिटी कम है, जो थोड़ा सा अलग है लोगों से, आपके अंदर हो सकता है। आपका सूर्य हाई डिग्री का हो सकता है, ये एक जनरल बता रहा हूँ, होगा ऐसा, बट स्टिल सैटर्न दराकारक का है। आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ऐड करे, भले ही वो थोड़ा हार्श हो जाए, भले ही वो थोड़े दिन के लिए बात करना बंद कर दे, लेकिन आपको अंदर पता रहेगा कि जो वो कर रहा है वो सही के लिए कर रहा है, जो वो कर रही है या फिर कर रहा है वो सही के लिए कर रहा है, वो गलत के लिए नहीं कर रहा, कभी आपको कभी हार्म नहीं करने वाला। शनि की एक चीज़ याद रखना, शनि आपकी टांगें तोड़ सकते हैं, शनि आपको मार नहीं सकते। शनि के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना कि शनि देव आपकी लाइफ में पीड़ा ला सकते हैं, लेकिन आपको मार नहीं सकते। जब आप चेंज हो जाओगे ना कि यार मतलब कि मेरे को ऐसा ही बनना है अब, तो वो छोड़ देंगे आपको। देन वो देख लेंगे ना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसे बिल्डअप हो गया है कि अब वो ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता, अब वो बच्चे वाले डिसीजन नहीं ले सकता,
देन वो छोड़ देंगे आपको। तो इसीलिए मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जिनका सैटर्न दरकार रखा है कि आपकी लाइफ में पहले से ही थोड़ा सीरियस हो जाओ, एंड 1-2 महीना 3 महीना सीरियस रह के देखो, देन जब सबकॉन्शियस माइंड खुद सीरियस हो जाएगा कॉन्शियसनेस को देख के, देन सैटर्न भी देख लेंगे यार ये बंदा सही हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम्स तभी आ रही होंगी लाइफ में जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे होगे, क्योंकि ये लोग हर चीज़ को हल्के में ले लेते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि यार चीज़ें बढ़िया चल रही, मैं सब मैनेज कर लूँगा, ये वो बातें करके छोड़ देते हैं सैटर्न जो दरकार का। लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत गहरी बातें कर रहा हूँ आपसे, ये मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत डीपली। सैटर्न दरकार का इज़ अ बैड प्लेसमेंट, गुड प्लेसमेंट नहीं, इसके बीच हम लोग नहीं घूमेंगे, लेकिन ये जानेंगे कि सैटर्न दरकार का आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करने वाला है। पार्टनर काफ़ी अच्छा आ सकता है आपका, कभी कदार पार्टनर ऐसा आ सकता है कि आपकी लाइफ में वैल्यूज़ ही वैल्यूज़ ऐड हो जाए, आपकी लाइफ में ज़मीन आ जाए, पैसा आ जाए, सब चीज़ें स्टेबल हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाए। एंड एक चीज़ और है, वो पार्टनर हार्श हो सकता है आपके लिए, नॉन रोमांटिक पार्टनर मिलेगा। आप अगर रोमांस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भूल जाना थोड़ा, बातें मेरी कड़वी लग सकती हैं यार, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा चार्ट्स देखें इस पहलू पे, सैटर्न दरकार पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा नॉन रोमांटिक पार्टनर हो सकती है, थोड़ी ऐसी पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हो थोड़ा बातें ज़्यादा करे, घरेलू बातें बहुत करती होगी पार्टनर आपकी, या आपका अगर मतलब आप अगर लड़की हो तो आपका मतलब आपका पार्टनर थोड़ा घरेलू बातें ज़्यादा करता होगा, घर से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, ठीक है, हवाई बातें नहीं करता होगा ज़्यादा, ठीक है। दूसरी चीज़, घर को साथ में लेके चलने वाली पार्टनर या चलने वाला पार्टनर होगा, सबको साथ में लेके चल। आपका थोड़ा सेल्फिश नेचर हो सकता है, इस चीज़ को मानो, मैं थोप नहीं रहा चीज़ें आपके ऊपर, लेकिन आप चीज़ को मानो थोड़ा कि आपका थोड़ा सेल्फिश नेचर हो सकता है अपने लिए सोचने वाला। आपका पार्टनर ऐसा नहीं होगा, आपका पार्टनर आपके पेरेंट्स के बारे में भी सोचेगा, आपका पार्टनर आपके सब चीज़ के बारे में सोचेगा। लेकिन प्रॉब्लम तभी अराइज होगी, याद रखना, जब आपके पार्टनर के अंदर वीनस के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बढ़ेंगे, उनको थोड़ा सा सप्रेस रखना है आपको। सीरियस पार्टनर देखना है, थोड़ा सा सीरियस हो, वो लाइफ में के 4 चांद लगा देगा। क्योंकि ज़िंदगी में देखो, कुछ टाइम के लिए तो मज़े हो सकते हैं, कुछ टाइम के लिए रोमांस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होती है। एक टाइम बाद रोमांस भी नहीं चाहिए होता, इंसान को स्टेबिलिटी और इच्छाएं चाहिए होती, बस ये इच्छाएं पूरी होती है ना, लाइफ चलती रहेगी, नाम होता रहे बस, ठीक है। कोई मतलब किसी को फेम चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, रोमांस से उतना मतलब नहीं है, क्योंकि ये नॉन रोमांटिक पार्टनर अट्रैक्ट करके देगा आपकी तरफ, एंड उसको आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करोगे, ठीक है। एंड जहाँ आप पाते हो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा पार्टनर आ रहा है कि यार बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्रेस कर रहा है, एक चीज़ बता रहा है, मेरे लिए गाना गा रहा है, मेरे को सॉन्ग्स भेज रहा है, देन आप एक चीज़ पाना, इस चीज़ हमेशा एक चीज़ पाओगे कि वो आपकी कार्मिक रिलेशनशिप्स है, वो आएगी और जाएगी। आप देखना, आएगी वही जो सीरियस होगी, आएगी वही जो धार्मिक होगी, आएगी वही जो आपको तोड़ मरोड़ के ठीक कर दे, थोड़ा सा डिसिप्लिन में ले आए, क्योंकि डिसिप्लिन की कमी है, एंड वही चीज़ आपके लिए सही है लॉन्ग टर्म में। दूर से देखने में ऐसा लगता है कभी कदार कि यार चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, लाइफ हमेशा बेटर होनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी है ही क्यों। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, एस्ट्रोलॉजी नहीं थी तो आपकी आत्मा थी ना, एस्ट्रोलॉजी अगर नहीं थी ना, देन वो आत्मा तो भोगने आई थी ना बहुत सारी चीज़ें। एस्ट्रोलॉजी के आने से वो चीज़ पता लग गई थोड़ी सी कि ऐसा होने वाला है, देन दुनिया भी वैसे चलने लगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जान लोगे तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, लेकिन भगवान आपसे भी चतुर है, वो करेगा भी वही जो चाहेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। और कैसी लगी वीडियो दोस्तों, नीचे कमेंट में बताना। बहुत एफर्ट लगा और इस वीडियो की बहुत डिमांड आ रही थी, एंड ऑल 12 हाउसेस नहीं बना पाया दरकार का, ऑल 12 हाउसेस बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ, ठीक है। बीच में थोड़ा सा डिले हो गया था, उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। आप थोड़े से टॉपिक मतलब मेरे को रिकमेंड करते रहो, मैं बनाता रहूँगा, एंड एक पोल भी कराऊँगा, है ना। तो जो लोग मतलब चैनल से कनेक्टेड है, पूरी वीडियोस देखते हैं, उनका बड़ा ही धन्यवाद है, एंड वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा ख़राब लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, एंड चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, ठीक है। लाइक कर दो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राम।